बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने न्यू 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं फैक्टराइज ईच ऑफ दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमने क्या करना है कि जैसे हमने 4.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को फैक्टराइज किया था, इसमें भी हमने जो क्वेश्चंस होंगे उनको हमने फैक्टराइज करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा मेथड अलग यूज़ होगा। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दो टर्म है और यहाँ पर इसकी जो पावर है वो भी 4 है और इधर भी 4 है। तो अब देखें, यहाँ से हम कुछ कॉमन तो ले नहीं सकते। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि ये हमारे पास पावर में चेंज है तो इसको भी पावर में ही चेंज करेंगे हम। देखें, अगर हम यहाँ पे इसको 2 की पावर 2 करते हैं और इसको भी हम 2 की पावर 2 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 और इधर हमारे पास x की पावर 4 है तो इसको x की पावर 2 और इसके ऊपर होल स्केयर आ जाएगा। यानी अगर इसको अगेन इसमें चेंज करना चाहें तो हमारे पास 2 की पावर 2 आ जाएगा और x की पावर 2 और उसकी पावर 2 आ जाएगा प्लस, यानी इसको ये इस 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया ये 4 बन जाएगा और x को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया इसके साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे ये है 4, उसके बाद अब ये 81 है तो 81 का हमने परफेक्ट स्केयर लेना है तो 9 होता है 81, ये आ गया 9। अब y की पावर 2, क्योंकि यहाँ ये हमारे पास स्केयर में बन रहा है तो इसको भी हमने स्केयर में ही बनाना है तो ये इसके ऊपर आ जाएगा स्केयर। अब यहाँ पे इसमें से ना तो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं और ना ही इसमें कुछ और कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे क्या है कि इधर भी स्केयर है और इधर भी स्केयर है तो इसको हम स्केयर फार्मूला से सोल्व करेंगे। तो जैसे कि अब आपको पता है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यानी हमारे पास अगर a प्लस बी का फॉर्मूला हो तो जब उसको हम ओपन करते हैं तो हमारे पास a स्केयर बी स्केयर और 2ab होता है। लेकिन देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास a स्केयर भी है बी स्केयर भी है, हमारे पास क्या मौजूद नहीं है, 2ab ये मौजूद नहीं है। तो हमने क्या करना है कि अब 2ab को इसमें ऐड भी करवा देना है और सब्ट्रैक्ट भी करवा देना है। अभी ये हम वैसे ही लिखेंगे 2x स्केयर, ये स्केयर आ जाएगा प्लस 9y स्केयर और उसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, फिर प्लस 2a और यहाँ पर आएगा b, फिर उसके बाद माइनस 2a और ये इधर आ जाएगा b। अब देखें यहाँ पे a और b, अब ये हमारे पास a और b ही हैं तो a और b के यानी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास a और b की वैल्यू है। तो हम ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास है 2x स्केयर, a की जो वैल्यू हमारे पास है वो 2x स्केयर है और इसी तरह b की वैल्यू हमारे पास जो है वो 9y स्केयर। यहाँ पे भी हमने a और b की वैल्यू पुट करनी है तो ये हमारे पास है 2x स्केयर 9y स्केयर, ये आ जाएगा। अब देखिए, अगर क्योंकि ये हमारे पास प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू है तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया हुआ है कि अगर हमारे पास दो टर्म है, एक प्लस उसके एक टर्म के साथ प्लस है और एक टर्म के साथ माइनस है तो वो कैंसिल होके ख़त्म हो जाती हैं। अब देखें यहाँ पे देखें, अगर ये कैंसिल हो जाती हैं तो फिर ये अगेन इसी में चेंज हो जाएगा। तो हमने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए किया है कि हम इससे कंप्लीट स्केयर फार्मूला बना सके। देखें, अब ये हमारे पास ए स्केयर भी बन गया, बी ये ए स्केयर है, ये बी स्केयर है और ये 2ab वैल्यू है। अब यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास बन गया एक स्केयर फार्मूला। अब हमने इस फॉर्म में इसको चेंज किया है, अब इसको हम कर देंगे क्लोज कर देंगे फार्मूला को। पहले हमने क्या करना है, ए की वैल्यू लिखनी है। अब ए की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 2x स्केयर, ये ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद प्लस है, ये प्लस लगा दिया। अब बी की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 9y स्केयर, ये हमारे पास आ गई बी की वैल्यू। अब हमने फॉर्मूला क्लोज कर दिया, ऊपर आ गया स्केयर, ये इतना हमने किया। बाकी हमारे पास ये बच गया था, इसको हम नीचे उतार लेंगे माइनस। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 9 टू द 18, 18 को 2 के साथ अब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 8 द 16, 6 1 कैरी 2 1 द 2 और ये आ गया 3, 36 बन रहा है।
तो यहाँ पे आ जाएगा 36x² और आ जाएगा y²। अब इसको हम एक दफ़ा नीचे वैसे उतारते हैं, प्लस 9y² ये आ गया और इसके ऊपर आ गया स्केयर माइनस। अब देखें यहाँ पर भी स्केयर है, यहाँ पर भी स्केयर है और 36 जो है वो भी प्रॉपर स्केयर है, कंप्लीट स्केयर है। तो 6 36 होता है, तो ये 6xy का स्केयर आ जाएगा। अब एक फार्मूला यह है कि इस तरह होता है कि a² माइनस b²। अगर a² और b² हो और दरमियान में उसके माइनस हो, तब हम क्या करते हैं, एक दफ़ा उसको प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा उसको माइनस में लिखते हैं। ये फार्मूला है। तो हमने इसमें अब इसको कन्वर्ट कर दिया, a² माइनस b²। ये पूरी वैल्यू a की और उसके ऊपर स्केयर, ये दरमियान में माइनस, अब ये b की वैल्यू और उसके ऊपर स्केयर। अब हम एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में। तो इसको अब हम इस तरह लिख सकते हैं, 2x² प्लस 9y²। ये हमारे पास a की वैल्यू होगी, माइनस b 6xy। अब इसको मैंने एक दफ़ा लिख दिया है माइनस में, अब इसको मैं प्लस में लिख दूंगी। तो प्लस में हम लिखते हैं 2x² प्लस 9y² प्लस 6xy। ये आ गया प्लस में। एक दफ़ा इसको मैंने प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में। अब इसको यहाँ पे ब्रैकेट नहीं हम लगाएंगे, क्योंकि ये एक यहाँ पर अगर ब्रैकेट ओपन होती है तो एक सिंगल ही टर्म है, ना इसमें कोई साइन है जो चेंजिंग होगी साइन की। तो यहाँ पे हम इसको अगेन लिख देते हैं, 2x² प्लस 9y² माइनस 6xy। ये आ गया। एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दिया क्योंकि ये इसकी मिडल साइन था यहाँ पे, यानी दरमियान वाला जो साइन होता है उसको हमने एक दफ़ा प्लस में चेंज करना होता है और एक दफ़ा माइनस में। तो 2x² प्लस 9y² प्लस 6xy ये आ गया। अब एक दफ़ा उसको मैंने प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पे ब्रैकेट थी तो ब्रैकेट को मैंने ओपन किया तो वही साइन रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हुआ। a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। अब इसको भी सेम ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 की तरह है, इसको भी हमने सेम वैसे ही सोल्व करना है। तो देखें यहाँ पे अब आ जाएगा a की पावर 4 है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में हम, इसके ऊपर स्क्वायर और ये आ गया इसके ऊपर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैसे ही a की पावर 4 बन जाएगा। प्लस 64 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 8 8 64 होता है, तो 8 b की पावर 2 और उसके ऊपर आ जाएगा 2। मैंने इसको स्क्वायर वाली वैल्यू बनाया, इसको भी स्क्वायर वाली और इसको भी स्क्वायर वाली वैल्यू बनाया। अब हमने जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमने स्क्वायर फार्मूला बनाना है, तो उसमें हमारे पास ए बी वाली वैल्यू 2ab होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वो इसमें नहीं है तो हम उसको ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। अगर हम कोई चीज़, ये मेथड होता है कि अगर हम कोई चीज़ ऐड करवा रहे हैं तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट भी करवाना होता है। तो अब a² ये आ गया। अब माइनस 2a और b की वैल्यू प्लस 2a और b। अब a की वैल्यू हमारे पास a² है, b की वैल्यू ab की पावर 4, a की वैल्यू 2 है, b की है 8 b की पावर 2। अब क्योंकि ये इसके प्लस है तो प्लस वाला हमने सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर रखेंगे। तो a² प्लस 8b इसका स्क्वायर प्लस 2a², यहाँ पे आ जाएगा 8b²। अब ये माइनस वाली वैल्यू, तो माइनस वाली वैल्यू भी वैसे ही है a², यहाँ पे आ जाएगा फिर उसके बाद 8b², ये आ गया। अब क्योंकि हमने प्लस वाला फॉर्मूला है तो उसको प्लस वाले में ही रखना है, माइनस वाला नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है तो इसको हम क्लोज कर देंगे। अब कैसे क्लोज करते हैं, ए वाली वैल्यू लिखेंगे यानी a
ए की वैल्यू हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस ये वाला साइन आता होता है प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कौन सी है ये वाली 8b स्क्वायर, ये बी की वैल्यू है। तो उसको बंद किया और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर। आप लोगों ने ये वाले स्क्वायर नहीं लगाने, अंदर जो भी वैल्यू होगी चाहे उसके ऊपर a की पावर 3 है 4 है जो भी है वो आप लोगों ने वो लिखना है। ये हो गया। अब माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 8 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेम वैसे ही बन गया। अब हमने क्या करना है ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर माइनस, अब ये है 16 तो 16 4 4 16 होता है, ये 4ab क्योंकि इनके ऊपर भी स्क्वायर है तो ये ऊपर आ गया स्क्वायर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में। ये हमने वैल्यू लिखी, इसको इस साइन को एक दफ़ा माइनस में लिखना है और एक दफ़ा प्लस में, तो एक दफ़ा मैंने इसको प्लस में लिखा 4ab आ गया। अब मैं इसको माइनस में लिखूँगी ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab। वो आप लोग की खुद की मर्ज़ी होती है, चाहे आप प्लस वाली पहले वैल्यू लिख लो या फिर माइनस वाली। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद हमने इसका पार्ट नंबर 3 सोल्व करना है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास थर्ड टर्म है उसको हम साइड पे रख देंगे एक दफ़ा, तो यानी वो टर्म ले लेंगे जिससे हम स्क्वायर फार्मूला बना सकें। तो अब जैसे कि यहाँ पे 4 है और 16 है, तो यहाँ पे ये जो 4x स्क्वायर है उसको हम 2ab वाली वैल्यू नहीं बना सकते, क्योंकि ये अगर मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम करते हैं x की पावर 2 और उसका स्क्वायर ले लेते हैं, इसको मैं एक दफ़ा इधर लिख रही हूँ, प्लस 4 4 दा होता है 16 तो 4 की पावर 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4x की पावर 2। अब देखें अगर मैं इसको ये वाली वैल्यू बनाना चाहूँ तो देखें 2, अब a और b की वैल्यू हमने लिखनी है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आ गया 4, तो 2 4 दा 8x स्क्वायर वो बन रहा है। तो ये इसकी मिडल टर्म नहीं बन रही स्क्वायर फार्मूला की, तो इसलिए हम इसको नहीं रख सकते, तो ये इसको हमने बाहर निकाल दिया इस साइड पे। और उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसको ये अलग ही हमने रखनी है और इसको स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक हमने बनाना है। अब देखें ये हमारे पास दोनों टर्म आ गई, अब हमने 2ab ऐड भी करना है और 2ab सब्ट्रैक्ट भी करना है, जैसे हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के अंदर किया था। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2a और b माइनस 2a और b। अब a की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर और ये आ गया 4x स्क्वायर और ये आ गया 4। अब देखें यहाँ पे हमारी जो ये हमारा प्रॉपर स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, जैसे कि ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया और ये 2ab। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो हम 2ab यहाँ पर जो वैल्यू होती है फार्मूला में वो यही होती है a और b वाली, तो अब इसको हम क्लोज कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब ये इसको हमने यूज़ नहीं किया तो ये वैसे नीचे आ जाएगी माइनस 2x स्क्वायर और ये आ गया 4। अब क्योंकि ये वाली वैल्यू इसको हमने कुछ भी नहीं किया तो ये वैसे ही आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 4 दा 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करना है, तो ये वाली तो वैल्यू अभी एक दफ़ा वैसे ही आएगी, तो आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो माइनस का है तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस का आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास सेम वो वाला फार्मूला बन जाएगा जिसको हम एक दफ़ा प्लस में करते हैं और एक दफ़ा माइनस में, तो a का स्क्वायर भी बन गया अब और b का भी स्क्वायर बन गया है, तो इसलिए एक दफ़ा उसको प्लस में लिख देंगे
और एक दफ़ा हम उसको लिख देंगे माइनस में। ये यहाँ पे साइन चेंज होता है, ये वाला साइन 2x, एक दफ़ा मैंने इसको माइनस में लिख दिया है, अब मैं इसको एक दफ़ा लिख दूँगी प्लस में। ये आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। इसके बाद इसका हमने पार्ट नंबर 4 सोल्व करना है। तो x की पावर 4 माइनस 14x² प्लस 1, तो इसको भी सेम हमने वैसे ही सोल्व करना है जैसे हमने पार्ट नंबर 3 को सोल्व किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस 1, क्योंकि हम 1 का भी 1 की चाहे जितनी मर्जी पावर ले लें वो 1 ही रहेगा। तो ये मैंने 1 और इसको सोल्व करूँगी, इनका कंप्लीट स्क्वायर बनाऊँगी, और ये माइनस 14x² इसको एक दफ़ा साइड पे रख देते हैं हम, माइनस 14x की पावर 2। अब ये हमारे पास है 4 था, अब इसको करते हैं x की पावर 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 की पावर 2। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो माइनस है 14x की पावर 2 ये साइड पे रख देना है। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास a और b की वैल्यू है लेकिन 2ab नहीं है, तो हमने क्या करना है उसको ऐड भी करवाना है और उसको सब्ट्रैक्ट भी करवाना है हमने। तो देखें x², ये स्क्वायर आ गया प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू है x², b की वैल्यू है 1, फिर उसके बाद माइनस 2a की वैल्यू हमारे पास है x², b की वैल्यू है 1। तो अब ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर में क्या होता है 2a और b की जो वैल्यू है वो हमने, ये a की वैल्यू होगी और ये b की वैल्यू, तो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है इसका। तो अब इसको हम फॉर्मूला क्लोज कर देंगे, ये आ गया यहाँ पे स्क्वायर माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बन जाएगा 2x²। बाकी हमारे पास ये माइनस 14x² था, ये मैंने नीचे उतार लिया, अब यहाँ पर भी वो नीचे आ जाएगा माइनस 14x²। अब x² प्लस 1, ये आ गया स्क्वायर माइनस, अब देखें ये हमारे पास है माइनस, तो माइनस 2x² और माइनस 14x², तो आंसर आ जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस, वैल्यूज़ प्लस हो जाती हैं, यानी ये जो कोफिशेंट है वो प्लस हो जाने और साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा। अब आ जाएगा माइनस 16x की पावर 2। पावर्स जो होती हैं वो वैसे ही लगती है अगर हम प्लस या माइनस करवा रहे हों तो अब देखें यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर हमने वो फार्मूला उस फार्मूला में चेंज हो गया है जिसमें हम दोनों तरफ स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, और एक दफ़ा उसको प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा उसको माइनस में। ये आ गया स्क्वायर, अब एक दफ़ा उसको प्लस में हम लिख देंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में। तो पहले मैंने इसको माइनस में लिख दिया, अब मैं इसको प्लस में लिख दूंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। इसके बाद पार्ट नंबर हमारे पास है 5। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि एक कंप्लीट स्क्वायर इसका तो बन रहा है, तो एक हमारे पास ये इसका बन रहा है, तो ये दोनों ले लेंगे और इसको एक साइड पे निकाल देंगे। तो x की पावर 2 और ये आ गया, फिर उसके बाद प्लस 339 होता है और y की पावर 2 और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अगेन इसको सोल्व करें तो ये 9 y की पावर 2 में ही चेंज हो जाएगा, 339, और पावर जो होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 2 4, तो ये y की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब 30x की पावर 2 y की पावर 2, ये मैंने नीचे उतार लिया इसको वैसे। अब इसको कंप्लीट a और b की वैल्यू है हमारे पास, अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 2ab चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2ab को ऐड भी करवा लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवा लेंगे। तो x² इसका स्क्वायर प्लस 3y² का स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू हमारे पास है x², b की वैल्यू है 3y², प्लस की पहले हम लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2, ये ब्रैकेट नहीं आनी थी, 2a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x², b की वैल्यू आ जाएगी 3y², और ये जो वैल्यू है उसको मैंने नीचे उतार लिया, माइनस 30x² y²। अब यहाँ तक हमारा फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम क्लोज कर देंगे, x²
और यहाँ पे आ जाएगा +3y स्क्वायर। फॉर्मूले को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे है ये माइनस, इसको अब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 3 दा 6, साइन इसके साथ माइनस है, -6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को ये हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इनके जो वेरिएबल हैं वो सेम है। देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर और इधर भी वाई स्क्वायर। अब -30 और -6 तो क्या हो जाएगा, -36 एक्स स्क्वायर और आ जाएगा वाई स्क्वायर। उसके बाद ये वैल्यू हमने लिख देनी है, तो 3y स्क्वायर आ जाएगा +x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। अब इसको हम चेंज करेंगे, यानी ये तो स्क्वायर में है लेकिन ये अभी प्रॉपर स्क्वायर में नहीं है, तो इसको हम स्क्वायर में चेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर +3y स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 36 है, तो इसका कंप्लीट स्क्वायर जो होता है वो 6 होता है, 6 36 होता है। तो ये आ गया इसका स्क्वायर। दोनों को मैंने स्क्वायर में चेंज कर दिया, इसके दरमियान में माइनस आ गया, तो अब एक दफ़ा उसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देंगे। तो एक दफ़ा मैंने प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, उसको भी सेम हमने वैसे ही सोल्व करना है। एक्स की पावर 4 ले लेना है और वाई की पावर 4 ले लेना है। ये हम वैल्यू हमने इसलिए नहीं लेनी क्योंकि अगर यहाँ पर 2 होता तो तब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर इजीली बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे अब 7 है तो इसलिए इसका कंप्लीट स्क्वायर इसको लेने से नहीं बनेगा। तो एक्स की पावर 2 स्क्वायर प्लस y की पावर 2 और इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा -x स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 2xy 2ab और -2ab ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना होगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर प्लस y की पावर 2 और इसके ऊपर भी 2 आ जाएगा, प्लस 2a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू है वाई स्क्वायर, -2a की वैल्यू एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू वाई स्क्वायर, अब -7 एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। ये मैंने ये वाली वैल्यू नीचे उतारी है। इन दोनों को मैंने खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, इसलिए किया है क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, अब ये आ जाएगा -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -7 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड कर देना है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये आ जाएगा -9 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो इसका कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है हमारे पास 339 होता है। तो एक्स और वाई और इसका स्क्वायर, दरमियान में माइनस है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है ए और बी के ऊपर, तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो ये माइनस में पहले लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे अब मैं प्लस में लिख दूँगी, +3xy, ये वैल्यू, इसका आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।